ऑल राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, और एक्टिव पैसिव तो कर लिया। अब नरेशन में जो है हम 49 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बता दूं नरेशन क्या होता है, उससे पहले आप देखें नरेशन जो वर्ड है वो नैरेट से बना है। नैरेट, नैरेट मतलब होता है टू डिस्क्राइब। नैरेट मीन्स टू डिस्क्राइब। नैरेटर ये वर्ब है, ये तो वर्ब हो गया। नैरेटर नाउन है। नैरेटर समवन हु डिस्क्राइब्स, समवन हु डिस्क्राइब्स। अब यहां से फिर ये नाउन हो जाएगा नैरेशन। नैरेशन मीन्स होता है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड, व्हाट इज डिस्क्राइब, उसको आप नैरेशन बोलेंगे। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। नैरेशन नैरेट वर्ड से बना, जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना। जो कोई डिस्क्राइब करता है उसको नैरेटर बोलते हैं, और जो चीज़ डिस्क्राइब की जाती है नैरेशन इसको कहते हैं। सो नैरेशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन होता है नरेशन। अब देखिए ये दो तरीके का होता है। नरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वो नरेशन होता है जिसमें जो नरेटर होता है या रिपोर्टर होता है डायरेक्ट स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज बोल देता है। डायरेक्ट नरेशन इस नरेटर टेल्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट नरेशन में हम क्या कर दिखाते हैं? डायरेक्ट नरेशन के जरिए जो नरेटर होता है वो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, कमल सेड टू मी, कमल सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। ये एक डायरेक्ट नरेशन है। कमल सेड टू मी, यहाँ पर जो कमल सेड टू मी ये नरेटर है, ये रिपोर्टर है, ठीक है, और ये उसके डायरेक्ट वर्ड्स हैं, यू आर माई फ्रेंड। तो इस टाइप की नरेशन को हम बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। अच्छा, अब दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें क्या होता है? नरेटर uses his own words in place of the speaker's वर्ड्स। इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं कि जो इस नरेटर होता है वो अपने वर्ड्स को बताता है। जो उसने डायरेक्ट नरेशन में जो स्पीकर ने कोई बात बोली है उन बातों को वो अपने वर्ड्स में बयां कर देता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखें, कमल टोल्ड मी दैट I was his friend। तो ये एक इनडायरेक्ट नरेशन हो गया।
डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन जिसमें नरेटर जो है एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को बताए। इनडायरेक्ट नरेशन जिसमें जो नरेटर है वो अपने वर्ड्स को यूज़ करे इन प्लेस ऑफ द स्पीकर। इसमें आप देखें, कमल सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ये एक ही सेंटेंस है, इसके अंदर जो दो क्लॉजेज है, एक कमल सेड टू मी और दूसरा यू आर माई फ्रेंड। ये वाली जो क्लॉज है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, जो आपने बताया। अच्छा, जो स्पीकर ने कहा ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है, इसको आप रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है। तो कमल सेड टू मी ये एक रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, और जो स्पीकर ने बोला और जो नरेटर ने बताया एज इट इज़, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब आप देखें, कमल सेड टू मी ये एक डायरेक्ट नरेशन था और ये इनडायरेक्ट नरेशन। कमल सेड टू मी, कमल का कमल हो गया, सेड टू मी टोल्ड टू मी में कन्वर्ट हो गया। ये आपने इसमें कुछ ऑब्जर्व किया होगा, ये जो थे हटके यहाँ पर एक क्लॉज आ गया, दैट कंजंक्शन आपने यूज़ कर लिया। यू जो है आई में कन्वर्ट हो गया और माई ये हिज में कन्वर्ट हो गया। ये ऐसा कैसे हुआ हम इसको ज़रा देखेंगे। तो क्या क्या चेंजेस है? सबसे पहले तो आप ये देखो, सेड टू मी टोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद यू आर माई फ्रेंड ये एक प्रेजेंट का टेंस है, ये पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके साथ साथ आपने कुछ प्रोनाउंस ऑब्जर्व किए होंगे कि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे आके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। उसके बाद ये जो है फर्स्ट पर्सन डिटरमाइनर केस है माई, ये थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो गया, टेंस कन्वर्ट हो गया। सो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करने का स्कोप रहता है कि कब आपको प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप याद रखिए, तो गलती करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जितनी भी चेंजेस हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच है तो चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच, चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। क्या क्या चेंजेस आप करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में वो देखें आप। पहला देखें कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है आप इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दें। कहने का सिंपली मतलब यह है कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट का जो टेंस है तो उसका पास्ट के सब्सिक्वेंट में आप कर देंगे। रिपोर्टेड जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप पास्ट इंडेफिनिट कर दें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दें। ये हो गया। अब दूसरा आता है ये कि अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, ठीक है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इन दोनों ये अनचेंज रहेंगे,
अनचेंज्ड। ऐसा क्यों है? सिंपली अब आप देख रहे हैं कि हम उसको और ज़्यादा पास्ट बना रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट बना दिए, तो पास्ट में चले जाते हैं। अब पास्ट परफेक्ट खुद पास्ट ऑफ पास्ट होता है, तो उसका और पास्ट क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पास्ट ऑफ पास्ट होता है, तो उसको तो और पास्ट नहीं कर सकते। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट है, इसको आप पास्ट में कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं, टेंस के चेंजेस हैं जो आपको याद रखना है वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में करेंगे। फिर ये पास्ट के है। आई होप इतना आपके समझ में आ गया। अच्छा, ऑल राइट। अब आप देखें, देखिए ये सब आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे, वो टेंस का हो गया। अगर विल या शैल लिखा हुआ है तो आप उसको वुड कर देंगे, विल शैल को वुड, मे को माइट कर देंगे, कैन को कुड कर देंगे। ठीक है, पास्ट में जा रहे हैं ना हम, कैन को कुड, मस्ट को, दिस इज इंपॉर्टेंट, मस्ट को हैड टू कर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा और भी मॉडल्स होते हैं आपके पास। अगर कुड, वुड, माइट, ought to, need, dare, would rather, ये मॉडल फ्रेज है। would rather, would better, would sooner, had rather, etc। अगर ये हैं तो नो चेंज, इनको चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, दे रिमेन अनचेंज्ड। इतना समझ में आ गया। विल शैल को वुड कर देंगे, ये आपको याद रखना है बेसिक। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसी में अप्लाई होगा। विल शैल को वुड, ठीक है। परमिशन के केस में आप शुड भी कर देंगे, अगर परमिशन वाला है तो उसमें आप शुड भी कर देंगे परमिशन के केस में। ठीक है, सजेशन जो थे उसमें शुड भी कर देंगे। तो उसका कंटेक्स्ट हम देख लेंगे कि क्या आ रहा है, क्या कंटेक्स्ट है। ऑल राइट। उसके बाद देखिए ये सारे चेंज। अब एक बात और बताते हैं, इसको मिटा दें। रिपोर्टेड स्पीच में ये सारे चेंजेस आपको करना है, ठीक है, जो अभी हमने बताए हैं। कब करना है वो भी आप याद रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में ये सारे चेंजेस कब करेंगे। जब जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, उसका याद रखना। अब कब चेंज नहीं करना है? द केस व्हेन टेंस इज नॉट चेंज। ये बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द केस इज व्हेन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से केसेस है जहां पर आपको टेंस रिपोर्टेड स्पीच के चेंज नहीं करना है? वो पहला ये है, पहला केस, इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तब आपको रिपोर्टेड स्पीच
के अंदर कोई चेंज नहीं करना है जो अभी हमने लिखवाए हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज सम यूनिवर्सल फैक्ट्स, लॉज, और प्रोवर्ब्स। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ यूनिवर्सल फैक्ट है, लॉज हैं, प्रोवर्ब्स हैं, तब भी आपको कोई टेंस का चेंज नहीं करना है। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, तो जब आपको टेंस चेंज नहीं करना, जब अगर रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस जो है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो, देन यू डोंट हैव टू चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई जो बात लिखी गई है वो फैक्ट हो, लॉ हो या प्रोवर्ब हो, तब आपको कोई चेंज नहीं करना। ऑलराइट, अब आप कुछ और देखें। ये सब एक तरीके का रामबाण है, अगर आपको ये बातें पता होंगी तो नरेशन हलवा लगेगा। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको पहले से ही हलवा परोस रहा हूँ ताकि आप आराम से कर पाएँ। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फिर डायरेक्ट हम फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे कि कुछ एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब और डिटरमाइनर्स हैं जिनका आप चेंज कर देते हैं, वो आप याद रख लीजिए। जैसे हेयर, हेयर का देयर हो जाता है, नाव का देन हो जाता है, दीस, दोज, दिस, दैट, एगो, एगो का हो जाता है बिफोर, टुडे, टुडे का हो जाता है डेट डे, उसके बाद टुनाइट, यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे, टुमारो। टुनाइट का हो जाता है डेट नाइट, यस्टरडे को हो जाता था प्रीवियस डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, और एक और हम लिख देते हैं आपको यट, यट, इसका हो जाता है टिल देन। ये कुछ एडवर्ब्स हैं और डिटरमाइनर्स हैं जो कि ये चेंज हो जाते हैं, ये आपको याद रखना। ये बहुत हलवा चीज़ें हैं, इनको अगर याद रखोगे तभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कर पाओगे। ठीक है, ये सब कब होंगे? जब टेंस चेंज होगा तभी ये सारे चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नहीं करना आपको। ठीक है, अगर टेंस चेंज हो रहा है, टेंस चेंज होने का मतलब क्या है कि वर्ब जो है वो पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, तभी तो ये सारी चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, उसके साथ साथ जो रिपोर्टेड स्पीच में है वो फैक्ट, लॉ और प्रोवर्ब ना हो, तब ये सारे चेंजेस आप लेके आएंगे। ठीक है, तो आप ये वाली बात याद रखें, इफ द टेंस, ये सारे चेंजेस जो मैंने आपको लगवाए तभी आएंगे जब टेंस चेंज हो रहा है। इफ द टेंस चेंजेस then only these changes will be applicable। अगर टेंस चेंज हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, तभी ये सारे चेंजेस आएंगे, और टेंस कब चेंज नहीं होगा वो मैंने आपको ये बता दिया।
ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करने के चांसेस रहते हैं उस वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं। कहाँ पे रहता है वो? कब नाउन और प्रोनाउन का चेंजेस में, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसी को देखना आप ध्यान से। और क्वेश्चन भी जो है एरर वहीं से आता है। अब देखें आप, चेंज ऑफ प्रोनाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि कैसे प्रोनाउन चेंज करना है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, ये याद रखना, यहाँ से गलती होती है और यहीं से ही ज़्यादातर एरर आएगा। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन I, we, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, या रिपोर्टिंग स्पीच लिख दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी चेंज होंगे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के। सेकंड पर्सन तुम बता दो, सेकंड पर्सन तो यू होता है। प्रोनाउन को समझ में आ गया? सारे डिटरमाइनर्स, एक्टिव, वो सारे केसेस। चेंज according to the object, this is very important, change according to the object of the reporting speech। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से गलती आती है 80%। अच्छा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको पता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन या फिर नाउन। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रिमेन अनचेंज्ड। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी चेंज होंगे सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं, रिमेन अनचेंज। और जितने भी नाउन्स होते हैं दे आर आल्सो कंसिडर्ड इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अच्छा, एक बात और सुन लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो प्रोनाउंस का चेंज तो होना है, टेंस चेंज नहीं हो सकता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन प्रोनाउंस चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। टेंस चेंज कब नहीं होगा मैंने आपको बता दिया, जब फैक्ट और लॉ लिखा होगा। रिपोर्टेड स्पीच में तब नहीं होगा, या फिर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस होगा। लेकिन हाँ, प्रोनाउंस चेंज होंगे, तो ये ज़रूर चेंज होंगे। ऑल राइट, सो अब हमारा पूरा नरेशन हो गया, टाटा बाय बाय। नहीं ना, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमें करने थे। अब सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का कन्वर्जन, किस तरीके से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए असर्टिव टाइप का। 49 क्वेश्चंस हमें करना है डिफरेंट टाइप्स के। असर्टिव इतना सारा बता दिया, वो सारे जो रामबाण हमने आपको बताया उनका आप याद रख लेना। अच्छा, असर्टिव टाइप में आप एक दो बातें याद रख लीजिए। अगर कहीं रिपोर्टिंग स्पीच में सैड टू लिखा है
तो उसको आप टोल्ड कर दीजिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि टोल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आती है। अगर सैड टू लिखा है तो आप टोल्ड कर देंगे, और सैड लिखा हुआ है तो नो चेंज सैड का सैड रहने देंगे। इतना समझ में आ गया? सो हियर वी गो विथ क्वेश्चन नंबर 1। You said to us we are your friend. You said to us we are your friends. All right. पहले अब हम इसको मिटा दें। You said to us we are your friend. Question number 2. He said you were absent then. He said you were absent then. Question number 3. तब तक एक आध बना के देख लो, ऐसे काहे देख रहे हो? The man will say The man will say to you, I have informed your parents. I have informed your parents. बनाओ एक आध। चलो पहले देखो, यू सैड टू अस वी आर योर फ्रेंड्स। सैड टू अस है तो मैंने आपको बताया अगर सैड टू हो तो टोल्ड टू में कर देंगे। यू टोल्ड, सैड टू को टोल्ड में, यू टोल्ड मी। अब देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में बनाते हैं तो ये वाली बात याद रखना कि इनडायरेक्ट सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं। ये आप यहीं याद रखिए, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव नहीं हो सकते। इंटेरोगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। अफर्मेटिव दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं, सॉरी, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं। अच्छा, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आप ये जो है इसको ड्रॉप कर देते हैं, एपोस्ट्रॉफी को, डबल वाला ये जो है, इसकी जगह एक कंजंक्शन लिख लेते हैं, दैट, यू टोल्ड मी दैट। ऑल राइट। अब मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वी है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के, ठीक है। तो ये वी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू आ जाएगा, दैट यू। अच्छा, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी वर, यू वर। अच्छा, अब आप देखें, फिर मैंने आपको बताया कि जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा इस अस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यू टोल्ड मी दैट यू वर, अब उसका ये जो है डिटरमाइनर है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का डिटरमाइनर है, तो अब आपको इसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है अस, तो इसी केस का, जो कि वी का ऑब्जेक्ट है, तो वी का डिटरमाइनर केस लिखना है, तो यू वर आवर फ्रेंड्स। इतना समझ में आ गया? इसको आप देखते रहो किस तरीके से हुआ। फिर से एक बार,
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर वी है तो ये यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हमने यू लिख दिया। ठीक है, अब टेंस तो अब मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो यू के अकॉर्डिंग हमने पास्ट इंडेफिनिट की जो वर्ब है वो वर लिख दी। अब यहाँ पर ये सेकंड पर्सन का डिटरमाइनर केस है योर। सेकंड पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो यहाँ पर अस है तो इसका हमें क्या लिख देंगे, इसका डिटरमाइनर केस लिख देंगे अवर फ्रेंड्स। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ही सैड यू वर एब्सेंट देन। ऑल राइट, अब जब सैड है तो सैड का सैड ही रहने देंगे, ही सैड, फिर दैट कंजंक्शन लिखेंगे, ही सैड। अच्छा, अब ये यू है, ये सेकंड पर्सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर देखें आप, ये यू है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के, लेकिन मुझे तो कोई चार आंखों से यहाँ ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो अब आप देखो ही सैड, अब वहाँ पे सामने वाले से कोई कहा होगा, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि आई या वी दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, कोई सेकंड पर्सन ही होगा यहाँ पर, तो आई और वी। ही सेड दैट आई या वी वर एब्सेंट देन, तो अब आई या वी क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सामने वाला यहाँ पर कोई सुनने वाला होगा वो यू होता है। ठीक है, ही सेड टू मी, या कोई आप ही तो कहेंगे, आप ही को तो कहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। यहाँ पर ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस आ गया, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन वाला आ जाएगा। तो ही सेड दैट आई या वी, अब ये वर है, पास्ट इंडेफिनिट है, जब आप इसको चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। तो आई या वर हैड बीन एब्सेंट, हैड बीन एब्सेंट। ठीक है, अब अच्छा, अब कुछ नहीं, अब आगे वाला देख लो, इसमें देन का देन रहने दो, जब पहले दिया हुआ था, ये पास्ट की ही बात है। द मैन विल से टू यू आई हैव इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स। हमने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब तो उसमें कोई चेंज ही नहीं करना होता है, टेंस में चेंज नहीं करना होता है, लेकिन प्रोनाउंस चेंज करते हैं। द मैन विल से टू यू, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। द मैन विल से, द मैन विल से, अच्छा से को टेल कर देंगे, सॉरी वो तो से को सैड बता दिया था मैंने आपको, अगर सैड होगा सैड टू तो इसका आप जो है टोल्ड कर देते हैं। अच्छा, से टू है तो इसका आप टेल कर देंगे, विल टेल यू, द मैन विल टेल यू। ठीक है, दैट कोई चेंज नहीं हुआ, से अगर से टू है या सैड टू है तो उसको टेल कर देंगे, सैड है तो सैड का सैड रहेंगे, से का से रहने देंगे। द मैन विल टेल यू दैट, टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउंस के अंदर चेंज आता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट द मैन है, थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए हम ही का यूज़ कर लेंगे, द मैन विल टेल यू दैट ही। अच्छा, फिर जब बताया कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो कोई चेंज नहीं करते हैं, तो अब टेंस में तो आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन हाँ हेल्पिंग वर्ब हैव मत लिख देना, गुनाहे कबीरा कर दो। अब तो हेल्पिंग वर्ब आपको इस ही के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगी, तो ही का हैज़ हो जाएगा, ही हैज़ इन्फॉर्म्ड। ऑल राइट, फिर से ये प्रोनाउन आ गया योर, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर यू है। ऑल राइट, यू सेकेंड पर्सन है, इसका डिटरमाइनर केस योर होता है, तो योर का ये योर ही हो जाएगा, पेरेंट्स। इतना समझ में आ गया? ऑल राइट, मेरे
याद रखिए टेंस चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, लेकिन प्रोनाउंस चेंज होंगे। ठीक है, और प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे वो मैंने आपको बता दिया। I said to him it had some side effects. All right, question number 4. I said to him it had some side effects. Question number 5. The old man said a stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9. Question number 6. He said to his Abba, we should wait here. और ये 3 हैं, पहले हम इन 3 को देखते हैं। I said to him it had some side effects. मैंने बताया said to हो तो उसको told में कर देंगे, say to हो तो say में, और said हो तो said का said ही रहने देंगे। So अब आप इसको I said to him को क्या कर देंगे, I told him, इस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, that। अच्छा, इट क्या है आपको पता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं, तो इट का इट ही रहने देंगे आप, दैट, इट। अच्छा, हैड ये V2 फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड। यहाँ पर ये देखो, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड मेन वर्ब है। ठीक है, इट हैड सम साइड इफेक्ट्स। द ओल्ड मैन सेड, ऑल राइट, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तुम बताइए क्या मतलब होता है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9? ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में टू निप इन द बड। टू निप इन द बड मतलब हिंदी में सुन लो कि कोई परेशानी को बेहतर है कि किसी ऐसी परेशानी को उसकी अर्ली स्टेज में ख़त्म कर देना जिससे पहले कि वो बहुत बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत बन जाए। ठीक है, सो टू निप इन द बड का मतलब भी वही होता है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो ये तो एक प्रोवर्ब है। अब मैंने आपको बताया प्रोवर्ब, यूनिवर्सल लॉज, फैक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। तो द ओल्ड मैन सेड, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, द ओल्ड मैन सेड। अच्छा, ये आप ड्रॉप कर देंगे तो डेट कंजंक्शन को यूज़ कर लेंगे। द ओल्ड मैन सेड दैट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है, ऑल राइट। ही सेड टू हिज अब्बा, ही टोल्ड हिज अब्बा, he told his abba, we should wait here। अब हम आपको बता देना इसका आंसर क्या आएगा, we should wait there, we should wait देयर। ये तो हमने आंसर बता दिया, लेकिन पहले हलवा सुन लो। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैं बात अब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर संभल के सुनिए। देखो,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 5 स्टार है। कॉमन प्रोनाउंस, जैसे कॉमन प्रोनाउंस आपको दिए हों, एक ही उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में यू, ही एंड आई। उसके बाद अगर आपको दिया हो यू, ही एंड शी, यू, ही एंड शी, या इट, जो भी दिया हुआ हो, ठीक है। फिर आपको दिया हो ही, शी, इट, दे। दिस इज वेरी 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 महत्वपूर्ण बात। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच में ये प्रोनाउंस दिए हुए हैं यू, ही और शी, मैंने तो आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में जो अगर हम चेंज करते हैं प्रोनाउन का, वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई एक ही सब्जेक्ट होगा, तब तो आप चेंज कर लोगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ गए तो उस केस में आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? सपोज करो यू, ही एंड आई आ जाए, यू, ही, शी आ जाए, तब आप क्या चेंज करोगे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। अगर इन तीनों के लिए हमें कॉमन प्रोनाउन यूज़ करना है, ये देखो, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप प्रेफरेंस जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस को देंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस को। अब फिर ये देखो यू, ही, शी, अगर ऐसा दिया हुआ कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए हैं तो उस केस में आप रेफरेंस सेकंड पर्सन को देंगे, यू को, और ये तो इसका तो आप इसका दे कर देंगे, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, थर्ड पर्सन के हैं सारे। इतना समझ में आ गया? फिर से सुन लो कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए हैं और आपको अगर उन सब की जगह एक कॉमन प्रोनाउन यूज़ करना है तो उस केस में अगर फर्स्ट पर्सन का है तो हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन को इम्पोर्टेंस देंगे, अगर फर्स्ट पर्सन का नहीं है, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं तो उस केस में हम जो है सेकंड पर्सन वाले प्लूरल प्रोनाउन को देंगे, और अगर सारे थर्ड पर्सन के हैं तो उस केस में हम थर्ड पर्सन दे को प्रेफरेंस देंगे। ऑल राइट, सो अब आप देखो इस वाले पे आ जाओ। ही सेड टू हिज अब्बा वी शुड वेट हेयर। यही था ना? He said to his अब्बा we should wait here। अब उसके अकॉर्डिंग देखो, बताओ क्या आएगा? क्या ये हमने भी सही लिखा है? ये गुनाह कबीरा है। देखो he said to his अब्बा to his अब्बा, देखो ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस में और थर्ड पर्सन अब्बा, देखो नाउन जो है वो भी तो थर्ड पर्सन में कंसीडर किए जाते हैं, तो दोनों थर्ड पर्सन के हैं। जब दोनों थर्ड पर्सन के हो तो उस केस में तो आपको कोई बात ही नहीं करनी, सिंपल से थर्ड पर्सन का प्लूरल केस लिख देंगे। ही टोल्ड हिज अब्बा दैट दे शुड वेट देयर। इतना समझ में आ गया किस तरीके से किया? अब हम 4-5 सवाल और कर लेते हैं इस वाले कंसेप्ट पर, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। देखो ये भी थर्ड पर्सन का था और ये उसके अब्बा भी थर्ड पर्सन के थे, दोनों के लिए कॉमन, क्योंकि अब दोनों थर्ड पर्सन है तो उनके लिए कॉमन प्रोनाउन है, तो हमने दे का यूज़ कर दिया। ठीक है, अब आप सवाल और देखें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ग्रामेटिकल एरर ऐसे बना के दे देंगे और फिर तोते नहीं उड़ जाएं। तो अगर आपको ये बात पता होगी तो तोते नहीं उड़ेंगे। ये देखो, ये देखते रहे ना। ऑल राइट, ही सेड टू मी, he said to me we should help this man. This is very important. We should help this man. क्वेश्चन नंबर ये 6 था। 7 देखिए। He said to me we should trust you. He said to me
वी शुड ट्रस्ट यू। पहले इन दो को देखें। ही सेड टू मी वी शुड हेल्प दिस मैन। ऑल राइट, अब आप देखो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और दूसरा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो वी शुड हेल्प दिस मैन, अब आपको चेंज करना है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अब दोनों के लिए कॉमन आपको यूज़ करना है। तब आप क्या करेंगे? ही सेड टू मी वी शुड हेल्प दिस मैन। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तो उस केस में मैंने आपको बता दिया, देखो फर्स्ट पर्सन वाली प्रोनाउन को आपको प्रायोरिटी देनी है। तो ही टोल्ड मी दैट, अब देखो दोनों है ना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों, तो इस केस में आपको सॉरी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन वाले को देनी है। ही टोल्ड मी दैट वी शुड हेल्प दिस मैन। ठीक हो गया? अरे दिस मैन की जगह दैट मैन नहीं होगा, अब मैंने अभी उसमें बताया आपको दैट मैन। ये भी ऐसी गलती करके दे देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो हमने वी क्यों लिख दिया? क्योंकि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के दोनों प्रोनाउंस हैं। ठीक है, जब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो तो उस केस में हमें फर्स्ट पर्सन वाले को देनी है प्रायोरिटी। ही सेड टू मी वी शुड ट्रस्ट यू। ही सेड टू मी वी शुड ट्रस्ट यू। ऑल राइट, फिर से फर्स्ट पर्सन, सॉरी ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। तो सेड टू मी को पहले टोल्ड कर दीजिए, ही टोल्ड मी, दैट कंजंक्शन का यूज कर दीजिए। ही सेड टू मी वी शुड ट्रस्ट यू। अब आप यहाँ देखें, ये ट्रस्ट यू सेकेंड पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन का है। ये था ही सेड टू मी वी शुड ट्रस्ट यू। अब आप देखो, ये कहने वाला इसने मुझसे कहा किसी दूसरे के लिए, यू ये थर्ड पर्सन कोई दूसरा आदमी है जो वहाँ पे मौजूद है। तो ही टोल्ड मी दैट दे शुड ट्रस्ट, अब ये तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, दे शुड ट्रस्ट मी। ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई? अभी आप ये सोचते होगे ही टोल्ड मी दैट दे शुड ट्रस्ट मी, और अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में हम जो है वो फर्स्ट पर्सन वाले को देते हैं, तो फिर यहाँ पर दे काहे लिख दिया? अच्छा एक बार वी लिख के देख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट वी शुड ट्रस्ट मी, कोई कॉमन सेंस बन रहा है, कहने वाला कोई और है, किसी और को उसने बताया, ये वाली बात कोई और कह रहा है, ये किसी और के लिए कही गई है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कॉमन सेंस भी लगाओ यहाँ पर। तो ही टोल्ड मी दैट दे शुड ट्रस्ट मी। ऑलराइट, अब फिर से देखते हैं ये वाले सवाल और देखो। ही टोल्ड हिज फादर, ही सेड टू हिज अब्बा we are immortals, क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर हम 9 यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा। he said to his अब्बा we are ready, अब फादर लिख देते हैं वरना फिर फादर। he said to his father वी आर रेडी। अभी ये दो क्वेश्चन देखें आप, पहले इनको हम मिटा देते हैं। ही सेड टू हिज फादर वी आर इमॉर्टल, क्या मतलब है इसका? वी आर इमॉर्टल, ये वी जो है, आप पहले बात तो ये देखो, ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर वी सब ह्यूमंस के लिए यूज़ किया गया है। अभी थोड़ी कि वो उसने अपने अब्बा से कहा कि हम दोनों ही इमॉर्टल हैं, बाकी सब इंसान मर जाएंगे। सब लोगों के लिए जेनरिक प्रोनाउन है, यहाँ पर वी जो है जनरल ह्यूमंस के लिए यूज़ किया गया है।
ही सेड, ठीक है, इस समझ में आएगा वी आर इमॉर्टल। तो यहाँ पर वी ऐसा तो नहीं हो सकता वो और उसके अब्बा ही इमॉर्टल हो, सभी इमॉर्टल हैं, तो जनरल प्रोनाउन है, जनरल लोगों के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ही सेड टू हिज फादर, तो इसको टोल्ड में कर देंगे आप, ही टोल्ड हिज फादर दैट, वी जर्नल इंसानों के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, इंसानों के लिए। तो दैट, अब यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, आप सोचो कि वी को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें, नहीं, ये जर्नल यूज़ किया गया है। दैट वी आर इमॉर्टल, वी आर इमॉर्टल, क्यों चेंज नहीं किया, समझ में आ गया। अब दूसरे वाले में आप देख लो, ही सेड टू हिज फादर वी आर रेडी। अब यहाँ पर ही टोल्ड हिज फादर, अब देखो आप यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया क्योंकि वो और अपने अब्बा के बारे में बता रहा है। तो ही टोल्ड हिज फादर, ही टोल्ड हिज अब्बा, अच्छा, अब आप देखो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रोनाउन लिखे हुए हैं, अच्छा कहाँ क्या क्या है, ही शी इट, ये वाला केस है थर्ड पर्सन का। अच्छा, हिज फादर ये भी थर्ड पर्सन का है और ये ही भी थर्ड पर्सन का है। तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जब कॉमन लिखना होता है हमें तो दे आ जाता है, दैट दे आर रेडी है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर रेडी। इतना समझ में आया कैसे ये हमने देवर क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का है और जो उसका ऑब्जेक्टिव केस है वो भी डिटरमाइनर भी थर्ड पर्सन का है। तो यहाँ पर इसके लिए कॉमन हमने यूज़ कर दिया दे। और यहाँ पर दे क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये जर्नल की बात, सॉरी यहाँ पर जर्नल इंसानों की बात हो रही है, तो इंसानों में तो वो हो रही है सिर्फ वही दो कॉमन था, इसी वजह से हमने उसको वी रहने दिया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप दिमाग में रखिए, अलग अलग तरीके की कैसे वैराइटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। सो टाइम देख लो एक बार, रुक जाओ, अभी टाइम है। ये असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का हो गया, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि किस तरीके से कॉमन प्रोनाउन चूज़ करेंगे असर्टिव टाइप में, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का नरेशन।